कोई दीवाना कह कि कोई दीवाना कोई मगर धर मैं तुझसे ये तेरा वाह। नमस्कार दोस्तों, साल 2013 की बात है। मेरा नामांकन गांव के सरकारी स्कूल से हटाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कर दिया गया था। मैं कक्षा में गया और उस स्कूल में सारी बातें अंग्रेजी में ही होती थी, शिक्षक भी अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे और तब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता था और मुझे बहुत बेकार सा लगता था वहाँ, क्योंकि अगर कुछ पढ़ा रहे हैं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर फायदा क्या। फिर 5 दिनों बाद मैंने अपने पिता से कहा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो पापा ने कहा कि ठीक है छोड़ दो, और मैं फिर वापस आ गया अपने गांव के उसी सरकारी स्कूल में, यानी हिंदी माध्यम में। उस स्थिति के बाद, उस घटना के बाद मेरे मन में एक आत्मग्लानि की छाया पड़ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी जानना कुछ बहुत विशेष है और अंग्रेजी बोलना आना प्रतिभा की बात है और हिंदी में आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते। पर वर्ष 2017 की बात है, जब मैं माध्यमिक उत्तीर्ण करता हूँ, उसके बाद मुझे मिलते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। जी हाँ, युवा दिलों की धड़कन। उनसे पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हिंदी कवि मतलब स्टार, हिंदी कवि मतलब सुपरस्टार। उनके करोड़ों प्रशंसक हैं पूरी दुनिया भर में। माफ करिएगा, जिस हिंदी को सार्वजनिक स्थलों में, सार्वजनिक जगहों में बोलने से हम भारतीय कतराते हैं, उसी हिंदी को उन्होंने गूगल तक पहुंचा दिया। गूगल हेडक्वार्टर्स ने खोजा कि पूरी दुनिया में हिंदी में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला व्यक्ति कौन है। वो है हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना है कि बिना किसी पार्टी में होकर, बगैर किसी पद के और किसी पदवी के, और इन्हें तो आज तक नगर पालिका का पुरस्कार तक न मिला, उसके बावजूद जब जब भ्रष्टाचार की बात आई, जब जब अन्याय की बात आई, जब जब सत्ता के अहंकार की बात आई, सबसे प्रबल और मुखर आवाज डॉक्टर साहब ने हमेशा उठाया। देशवासियों के लिए, देश के लिए, सत्य के लिए बेशर्त और निर्भीक होकर सत्य कहने की अदा कुमार विश्वास को बिल्कुल अलग बनाती है। इनकी पंक्तियां हैं कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों में गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। कुमार विश्वास जी पहले ऐसे उदाहरण हैं जो प्यार में टूटकर कोई कुमार विश्वास भी बन सकता है। अधिकांशतः प्रेम में टूटकर लोग अवसाद में जाकर टूट जाते हैं, पर इन्होंने बताया कि दिल टूटे या एटम टूटे, एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी का उपयोग अपनी ऊर्जाओं का ऊर्ध्वगमन के रूप में किया जाता है। कुमार विश्वास की कविताओं में प्रेम है ही, श्रृंगार है ही, उनके साथ साथ उनकी वक्तव्य में, उनकी विचारधारा में एक क्रांति है। क्रांति समाज में परिवर्तन को लेकर, क्रांति धर्म और आध्यात्म के अंतर को समझाते हुए, और राष्ट्रभक्ति, जहाँ तक बात आती है मिट्टी के प्रति वफादारी की, राष्ट्र के प्रति वफादारी की, तो कुमार विश्वास जी राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं ही नहीं, मुझ जैसे करोड़ों युवाओं को कुमार विश्वास ने हिंदी साहित्य के प्रति दोबारा जोड़ा, जिससे युवाओं के मन में अरुचि पैदा हो चुकी थी हिंदी साहित्य के प्रति। और मेरा तो निजी अनुभव ये है कि उन्होंने न सिर्फ अपनी कविताओं से मुझे जोड़ा, बल्कि उनकी एक श्रृंखला जो आई थी, तर्पण महाकवि उनकी श्रृंखला आई थी, इन सारी चीज़ों से उन्होंने उन महनीय रचनाकारों को और उन बड़े बड़े साहित्यकारों से हमें जोड़ा
और हमें इस बात से अवगत कराया कि कितना विराट इतिहास हमारे पास है हिंदी साहित्य के लिए और हमें गर्व करना चाहिए अपने भाषा को लेकर। आज कुमार साहब का जन्मदिन है और हम के भी प्रशंसकों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। कुमार विश्वास जी अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, हिंदी साहित्य को दिया है और उन्होंने ये बताया कि जो आरोप हम युवाओं पे लगता रहा है कि आजकल के युवा अच्छे साहित्य, अच्छी कविताएं नहीं सुनना पढ़ना पसंद करते, तो कुमार विश्वास ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अच्छे लिखने वालों की कमी है। और उन्होंने कहा कि भाषाएं और माताएं सामियानों से बड़ी नहीं होती, बेटे बेटियों से बड़ी बनती है। मैंने कुमार साहब के लिए कभी लिखा था कि हुए हैं दुनिया जहान में एक अलमस्त अल्लर अनगर फनकार, कहते हैं जिन्हें कुमार विश्वास। आप युग कवि हैं, आप राम कथा मर्मज्ञ हैं, आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतीक पुरुष हैं और आपने जो कुछ दिया है साहित्य को, समाज को, आध्यात्म को, और आपके जो दर्शन हैं वह मानवता की सेवा सदा करते रहेंगे। जन्मदिवस के अवसर पर अनंत शुभकामनाएं गुरुदेव, प्रणाम। लव यू केवी।